जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पाया लोट पाया परा झिया बाडू कलेज में काकुर आप लोगों को। तो आपको पता ही है, मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड के जागर, घनियाली, नॉर्थ, बैसी, चौराश, मंडाणों के बारे में बताता हूँ, हमारे मठ मंदिरों के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को सीखिए। और क्योंकि हमारे पितरों ने हमें कुछ नहीं सिखाया, मैं बताऊँ तुम्हें, जो जितने जानकार थे ना वो अपनी विद्या अपने साथ ले गए, नई युवा पीढ़ी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हम लोग जो है युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं, हमारे पूजा पाठ कैसे होते हैं, हमारे जागल घनियाली कैसे लगते हैं। कोई सीखना चाहते हैं सीखिए, कौन से मंत्र कहाँ काम आते हैं, कौन से मंत्र किस में काम आते हैं, तो हम सिखाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि और लोगों तक भी हमारी जो है वीडियो पहुँच सके और लोग भी सीख सके हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को। तो आज लोग जो है सब भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, अपनी कुल देवता को मत भूलिए, अपनी इष्ट देवता को मत भूलिए। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, अभी आगे जो है दिवाली वाले नवरात्र आएंगे। तो आप लोग जो है अपने मठ मंदिरों में जाइए, अपने धामों में जाइए, अपने पितृकोड़ी में जाइए, पितृ जागा में जाइए, पितृभूमि में जाइए, अपने पितरों के मंदिर में जाइए, अपने इष्टों के मंदिर में जाइए, अपने कुल देवता के मंदिर में जाइए। वहाँ जाके ना एक दीपक जरूर जला के आओ। आप वहाँ पर दीपक जलाओगे ना, आपका उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि आजकल हम लोग, क्या मैं ही क्यों ना हो या आप ही क्यों ना हो, सब देश प्रदेश में हैं, दूर दूर में हैं, गाँव घर सबने छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारे देवता वहीं हैं, हमारे इष्ट वहीं हैं, हमारे पितृ लोग वहीं हैं, हमारे पितरों की आत्मा वहीं है। तो वहाँ जाने चाहिए, दिया बत्ती करके आने चाहिए। कभी कभार, रोज़ हमसे नहीं जाया जाएगा, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में जरूर हमने पितृ कुड़ी में, पितृ घर में जरूर जाना चाहिए। वो हमारे पितरों की जन्म थात है, हमारी जन्म थात है। तो मैं आज आपको सुना रहा हूँ दक्षिण काली की कथा, कलकत्ता की काली मैया की कथा। तो कैसे दक्षिण काली का जो कलकत्ता में आई, कैसे उनका नाम जो है दक्षिणेश्वर काली पड़ा। तो दक्षिणेश्वर काली जो है हमारी बधानगढ़ी में भी है, कुमाऊं और गढ़वाल बॉर्डर में। तो बधानगढ़ी में भी जो हमारी काली महाकाली है, बधानगढ़ी मैया, वो रक्षक माता है, कुमाऊं की भी रक्षा करती है, हमारी गढ़वाल की भी रक्षा करती है। तो दूर दूर से लोग वहाँ पर पूजा लेके जाते हैं। वहाँ पर कटरा का जो है बलि लगती है, जतिया की बलि लगती है, बकरे की बलि लगती है। रक्त शोषणी माता है काली महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दक्षिणेश्वर काली है। तो कलकत्ता में जो काली मैया, कलकत्ता में हर घर में काली मैया की पूजा होती है। कलकत्ता से ही हर जगह काली मैया गई है। कलकत्ता से जो है काली मैया बंगाल गई, बंगाल से तब जो है यहाँ हमारे यहाँ आई है। तो कलकत्ता से ही, कलकत्ता बंगाल से ही हमारे उत्तराखंड में काली मैया आई है भैरव के साथ। दक्षिणेश्वर काली वहीं से आई है, भैरव के साथ माँ काली वहीं से आई है उत्तराखंड में। तो कहते हैं जब सती पार्वती ने अपना देह त्याग दिया कनखल में, राजा दक्ष के यज्ञ में, तो महादेव ने अपने त्रिशूल में सती का शव रखा, अपने कंधे में शक्ति का शव रखा। तो जो है सृष्टि में भ्रमण करने लग गए, शोक में, याद में। तो विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने तो देवी भगवती के जो सती के जो 51 टुकड़े बनाए। तो 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ बने। वैसे तो देवी के कहते हैं 108 टुकड़े हुए, तो 51 जो शक्तिपीठ है हमारे भारत में गिरे, और जो है विदेशों में भी उनके टुकड़े गिरे। तो वहाँ के मंदिरों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ बने। तो कहते हैं कलकत्ता में माता का पाँव गिरा, माता का दायां पाँव जब गिरा तो वहाँ पर जो है गंगा के घाट पर, तो माता का जो पाँव गिरा तो समय बीतते रहा। तो वहाँ एक सुरेन गांगुली नाम के जो व्यक्ति हुए, सुरेन गांगुली के सपने में माता आई। तो माता ने कहा, हे भक्त, तुम गंगा के किनारे इस जगह पर यहाँ पर खुदाई करो, वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूंगी, मैं तुम्हें प्रकट होंगी, और जो है वहाँ पर मेरी स्थापना करो, मेरा जो है स्थापना करो, मेरी पूजा करो। तब वो व्यक्ति सुबह उठा, तब उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा सपना आया, चलो वहाँ पर खुदाई करते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या ये सच है या झूठ है। तो सुरेन गांगुली नाम के व्यक्ति सभी को लेके गए। जब वहाँ पर खुदाई करी गंगा घाट पर,
गंगा के किनारे। तो खुदाई करी तो वहाँ माता की जो है मूर्ति निकल गई। मूर्ति जो है पूरी काली मूर्ति है। तो मूर्ति की वहाँ पर जो है स्थापना करी गई, मूर्ति को वहाँ पर पूजा गया। मूर्ति की पूजा वहाँ पर हो गई, लेकिन मठ मंदिर नहीं बन पाया। स्थापित तो कर दी माता को। तो वहाँ की जो रानी थी, कलकत्ता की जो रानी थी, सेठानी थी कोई, तो उस सेठानी जो है मठ मंदिरों को घूमने जाती थी। धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, देवी देवताओं को बहुत मानने वाली होगी रानी, तो धनवान थी, सेठानी थी, तो दूर दूर मठ मंदिरों में जाती थी। तो माता ने कहा, हे भक्त, हे सेठानी, हे रानी, तुम दूर दूर जो है देवी देवताओं की भक्ति करने जाते हो, मैं तो यहाँ हूँ, मैं भी वही देवी हूँ जो तुम और जगह जाती हो, और यहाँ पर तुम मेरा मठ मंदिर बना। तब देवी ने सपने में जो उस रानी को बताया कि मेरा मठ मंदिर यहाँ पर बनाया, तो उसके कहने पर उस सेठानी ने, उस रानी ने तो गंगा घाट पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना करी। दक्षिणेश्वर काली की जो है भव्य मंदिर बनाया। तो वहाँ जो है देवी जो बोलने वाली देवी है, तो उस दक्षिणेश्वर काली के जो हमारे रामकृष्ण परमहंस हैं, वो वहाँ की भक्ति करी उन्होंने, वो मंदिर के पुजारी रहे। रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता है? रामकृष्ण परमहंस ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देवी से बात करते थे, देवी उनसे बात करती थी, देवी से वो खाना खिलाते थे। एक दिन बात यह है, एक दिन वो जब भोग लगाने गए मंदिर के अंदर, तो दरवाजे जब बंद कर दिए, मंदिर माता को भोग लगा रहे थे, तो उनकी जो पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा मेरे स्वामी और दिनों आ जाते थे, आज बहुत देर हो गई, मेरे स्वामी कहाँ गए होंगे। वो मंदिर में जब दरवाजे के एक छेद से उन्होंने देखा, तो माता जो है अपने हाथ से खाना खा रही है, रामकृष्ण परमहंस खिला रहे हैं और माता खा रही है। तो उनकी जो है धर्म पत्नी जो देखे रह गई। तो एक रामकृष्ण परमहंस ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माता की इतनी बड़ी भक्ति करी, इतनी बड़ी सेवा करी कि माता जो है उनके हाथ का खाना खाती थी, उनके हाथ से भोजन करती थी, उनसे बात करती थी। तो हमारे जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस ही हैं। तो विवेकानंद को उन्होंने कितनी बड़ी शिक्षा दी, तो वही दक्षिणेश्वर काली है। तो दक्षिणेश्वर काली की जो है साक्षात बोलने वाली देवी है। तो दक्षिणेश्वर काली जो है वहाँ जो है घर घर में पूजी जाती है, बंगाल में, कलकत्ता में। तो कलकत्ता बंगाल से ही जो है हमारे जो उत्तराखंड में आई है, बधानगढ़ी में है। घर घर में जो हम काली माता को पूजते हैं, महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, जो काली मैया को हम पूजते हैं। भैरव की सबसे ज़्यादा माता चलती है भैरव के साथ। जब हमारे उदमा टमर जी, उनकी लड़कियां दोनों हरण हो गई, नेपाल चले गई, जादू टोना हो गया रेमती जयमती के साथ, तो रेमती जयमती को कौन वापस लाएगा? तो उदमा टमर जो है बंगाल गए मामू नरसिंह के कहने पर। तो बंगाल से गुरु बंगाली, हीरामणि बंगाली, ताला बंगाल, माला बंगाल, डोर बंगाल, ढाका बंगाल, सूज बंगाल, राही बंगाल, पृथ्वी बंगाल, गोड़ बंगाल, कोठा बंगाल। तो गोड़ बंगाल से जो है कहाँ रह गया बंगाल, कहाँ रह गया उत्तराखंड? अब तो हम गाड़ी में नहीं जा पाएंगे बंगाल। हमारे उदमा टमर जी पैदल जो है बंगाल गए हैं बद्रीनाथ के रास्ते से। तब बंगाल से जो है भैरव को लेके आए, बंगाल से काली को लेके आए। तब बंगाल की काली की पूजा हम करते हैं। काली की उत्पत्ति ही बंगाल से हुई है, कलकत्ता से हुई है, कलकत्ता बंगाल से। तो उस माता को हम पूजते हैं। तो हे काली मैया, सबके घर में रिद्धि करिया, सिद्धि करिया, सबको घर में भल करिया, निर्धनिया घर में जो है धन दिया, निसंतानी घर में पुत्र दिया, और निर्बल्य को बल दिया, हमारे उत्तराखंड रक्षा करिया। हे काली मैया, हमारे उत्तराखंड में जो नुकसान होना, एक्सीडेंट होनी, आपदाएँ होनी, गाँव गाँव बग जानी, बादल फट जानी, हमारे उत्तराखंड में किले बादल फटनी, किले दू नुकसान हमारे उत्तराखंड में हरो। हिमाचल में होना, हिमाचल ले देवभूमि छू, उत्तराखंड ले देवभूमि छू। तो देवभूमि में बहुत अनर्थ है, किले हरो गलती हमर छू। अब हम छूत नहीं मानना है, झूठ नहीं मानना है, अघोर नहीं मानना है। टूरिस्ट जो छी मठ मंदिर में हमारे जो छी रसार हरी, घसार हरी, और सब जो छी पुजार टूरिस्ट हरी भैरा गादी, जो छूत नहीं मानन, झूठ नहीं मानन, अघोर नहीं मानन, वो टूरिस्ट हमारे मंदिरों भीतर जानी। कोई छूत झूठ अघोर कोई मानने नहीं रहे, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कोई अगर हमारी माता बहनें कोई अलग है जानी, का कोई छूत है जानी, जब वो रसार है जानी, कोई नहीं मानता। ये तो प्रकृति का देन है, भगवान ही होते थे, अलग ये कह दे रहे हैं। आपको क्या कहना है हमने? तो कितना गलत हो रहा है, कितना अधर्म हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। और हमारे मठ मंदिरों में अघोर हो गया।
जिस जगह देवी देवता बसे थे, देवी देवता हमारे इतने मठ मंदिर जो हैं सब पहाड़ों में है, हिमालयों में है, जहाँ कोई नहीं जाता था। देवता वहाँ शांति से रहना चाहते थे। हमने वहाँ भी उनको परेशान कर दिया। हम वहीं जा रहे हैं, गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, हवाई जहाज़ से वहाँ जा रहे हैं, रोपवे लगा दिए हैं, लिफ्ट उनके द्वारा जा रहे हैं, वहाँ भी उनको सुख से नहीं रहने दे रहे हैं, तो उनको गुस्सा तो आएगा ही ना। तो आपदाएँ आ रही है। जो हमारे बलि के विधान थे, बलि सब बंद कर दी है, तो देवता तो अपने हिसाब से लेगा ही। उन्हें तो भोग चाहिए, जिसका भोग जो है वो तो खाएगा ही। वो खून वाले हैं, रक्त शोषणी है, तो रक्त तो कहीं से कहीं खाएंगे ही। हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत गलत हो रहा है। और हमने सोचना है, समझना है, हमारे आगे की पीढ़ी कैसे रहेगी यहाँ उत्तराखंड में। इस साल ही देखिए आप, कितने गांव तबाह हो गए, आगे को न जाने क्या होगा, किसने देखा है। तो हमने अपने देवी देवता को नहीं भूलना चाहिए, अपने मठ मंदिरों को नहीं भूलना चाहिए, और जिसकी भाग जो है वो देनी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी, जय दक्षिणेश्वर काली मैया की जय हो।